हाय। रंग लोक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको टीजीटी पीजी मैथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कॉन्जुगेंस मॉड्यूलो। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है 75 को मैंने 75 को 9 से डिवाइड किया है, तो 9×8 72, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं डिवाइजर, 9 को डिवाइजर, 75 डिवाइडेंट है, 8 को आपका क्या है क्वॉशिएंट है, और 3 क्या है आपका रिमाइंडर है। तो अगर मैं 75 को 9 मॉड्यूलो के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 75 कॉन्जुगेंस 3 मॉड्यूलो 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ये रिमाइंडर है, ये टर्म्स, ये मेरा क्या है रिमाइंडर, ये मेरा क्या है डिवाइडेंट। 75 क्या है डिवाइडेंट है और 9 क्या है मेरा डिवाइजर है। तो बेसिकली अगर ए कॉन्जुगेंस बी मॉड्यूलो एन लिखा हुआ है, मीन्स जो बी है वो एटमोस्ट रिमाइंडर भी हो सकता है, में बी रिमाइंडर ही हो सकता है। अगर वो एन से छोटा है तो वो रिमाइंडर भी हो सकता है। मे बी मैंने यहाँ पे कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बेसिकली रिमाइंडर को भी हम बी के स्थान पे लिख सकते हैं। तो 75 को अगर मुझे 9 के मॉड्यूलो के रूप में लिखना हो तो मैं 75 को 9 से डिवाइड करूँगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं यहाँ ले दूँगा। तो 75 कॉन्जुगेंस 3 मॉड्यूलो 9, यानी बी की जगह पे हम रिमाइंडर को लिख सकते हैं। अब हमने जब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे देखें जो मेरा ए होता है वो क्या होता है आपका, ए मेरा डिवाइडेंट होता है, ठीक है, बी मेरा डिवाइजर होता है, क्यू मेरा क्वॉशिएंट होता है, आर क्या होता है रिमाइंडर होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये आर क्या है रिमाइंडर है। तो अगर मैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर को अगर मैं मॉड्यूलो के टर्म में लिखूं, ए डिवाइडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वॉशिएंट है, आर क्या है रिमाइंडर, तो ए कॉन्जुगेंस आर मॉड्यूलो बी में लिख सकता हूँ। ए कॉन्जुगेंस आर मॉड्यूलो बी में लिख सकता हूँ। तो इसके जगह पे मुझे क्या लिखना है रिमाइंडर लिखना है, और ये मेरा डिवाइजर होता है और ये मेरा क्या होता है डिवाइडेंट होता है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जी सी डी ऑफ ए बी बराबर होता है क्या जी सी डी ऑफ बी आर। अब कॉन्जुगेंस मॉड्यूलो में देखते हैं। तो ये कॉन्जुगेंस मॉड्यूलो अगर है तो मैं कह सकता हूँ कि जी सी डी ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, जी सी डी ऑफ ए बी यानी मॉड्यूलो का एन और ए, जी सी डी ऑफ ए बी बराबर होता है जी सी डी ऑफ बी और आर के। जो मेरा रिजल्ट निकला वो क्या निकला, ये मेरा इस हमको बस ये रिजल्ट याद करना है। मैंने जो इसके पीछे बताया वो इसका प्रूफ बताया है। अगर ए कॉन्जुगेंस बी मॉड्यूलो आर है तो हम लिख सकते हैं जी सी डी ऑफ ए एन बराबर जी सी डी ऑफ बी और आर। इसको याद रखें, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं एक थ्योरम की तरफ जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है इफ पी इज प्राइम। मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगा, केवल आपको थ्योरम बताऊंगा और उसका यूज बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रूफ दूंगा तो ये बोरिंग हो जाएगा। और हमें पीजीटी टीजीटी यानी वनडे एग्जाम में हमें केवल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम को प्रूव करना नहीं आता। तो मैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम को प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, केवल उसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करेंगे। कहता है पी इज ए प्राइम एंड पी डज नॉट डिवाइड ए, यानी पी प्राइम हो और पी ए को डिवाइड न करता हो। तो यहाँ पे फर्मेट थ्योरम क्या है, ए का पावर पी माइनस वन कॉन्जुगेंस वन मॉड्यूलो पी होता है। जैसे एग्जाम्पल 7 और 11 क्या मेरा प्राइम नंबर है, 11 मेरा प्राइम नंबर है, और 11 को 7 डिवाइड करता नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ फर्मेट थ्योरम थे
7 का पावर 11 माइनस 1 कॉन्जुरेंस 1 मॉडुलो 10, यानी 7 का पावर 10 कॉन्जुरेंस हो जाएगा 1 मॉडुलो 11। ठीक है, इसी प्रकार 3 का पावर 4 कॉन्जुरेंस हो जाएगा 1 मॉडुलो 5। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग आगे बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है इफ 5 डिवाइड 3 का पावर 102 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देखिए ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें मैथ हो, जनरल मैथ, उसमें भी ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 के पावर 102 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 3 को डिवाइड नहीं करता, तो हम फर्मेट थ्योरम से लिख सकते हैं 3 का पावर 5 माइनस 1 कॉन्जुरेंस 1 मॉडुलो 5। तो 5 प्राइम नंबर है और वो 3 को डिवाइड नहीं करता, यानी 3 का पावर 4 कॉन्जुरेंस 1 मॉडुलो 5, यानी 3 के पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा 1। तो मैंने इससे पीछे बता दिया, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी 3 के पावर 4 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब मुझे पहुँचना है 3 का पावर 102 को पर, तो 3 के पावर 102 पे अगर मैं जाऊँ तो 3 पावर 102 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 100 इंटू 3 का पावर 2, और 3 का पावर 100 को लिख सकता हूँ 3 का पावर 4 का पावर 25। ठीक है, घातांक का नियम जानते हैं, पावर का नियम। तो अब ये देखिए 3 के पावर जो भी टर्म होगा उसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी इस पूरे टर्म को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ इनको 3 का पावर स्क्वायर। अगर मैं मॉड्यूलो 5 लगाऊँ दोनों साइड क्या लगा दूँ मॉड्यूलो 5, यानी 3 का पावर 102 मॉड्यूलो 5 बराबर होगा 3 का पावर 4 का पावर 25 इंटू 3 का पावर स्क्वायर मॉड्यूलो 5, यानी 3 का पावर स्क्वायर यहाँ पे मैं मॉड्यूलो 5 लिखना चाहूँगा, मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा इम्प्लाइड दैट 3 का पावर 2 मॉड्यूलो 5 का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये 9 है, 9 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, यानी 3 का स्क्वायर कॉन्जुरेंस हो जाएगा 4 मॉड्यूलो 5, और 3 का पावर 3 स्क्वायर मॉड्यूलो 5 बराबर है किससे 3 का पावर 102 मॉड्यूलो 5 के। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, यानी मैं अगर मैं कहूँ कि 3 के पावर 102 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। बेसिकली अगर आपको मॉड्यूलो आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में लग जाएंगे, 5 से 10 सेकंड में। अगला जो क्वेश्चन है वो है आयलर थ्योरम। अब कहता है एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी उस इससे पीछे वाले में क्या था, इससे पीछे वाले में जो मेरा था फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम में पी प्राइम था, यहाँ पे जो एन है वो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जीसीडी ऑफ ए एन बराबर 1 हो, यानी ए और एन की जीसीडी क्या हो मेरी 1 हो। तो कहता है ए का पावर 5m कॉन्जुरेंस होगा 1 मॉड्यूलो एन। अच्छा, अगर मैं एन के जगह पी रख दूँ, एन के जगह क्या रख दूँ पी रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए का पावर 5p कॉन्जुरेंस 1 मॉड्यूलो पी, और 5p का मान क्या होता है p-1, यानी आयलर थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगा किस में फॉर्मेट थ्योरम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो 3 और 10 की जीसीडी क्या है 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 5 10 कॉन्जुरेंस 1 मॉड्यूलो 10, और 5 10 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 3 का पावर 4 कॉन्जुरेंस हो जाएगा 1 मॉड्यूलो 10 के। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 107 का पावर 121 मॉडुलो 100। तो 107 और 100 का अगर मैं जीसीडी निकालूं तो 1 आएगा, बेसिकली मैं जानता हूं। तो यहाँ पे बाय आयलर थ्योरम में लिख सकता हूं, बाय आयलर थ्योरम 7 का पावर 500 कॉन्जुरेंस 1 मॉडुलो 100 मैं लिख सकता हूँ। 500 का वैल्यू होता है 14 कॉन्जुरेंस 1 मॉडुलो 100। अच्छा, मैं दोनों साइड अगर मैं क्या करूँ 3 का पावर कर दूँ, 3 पावर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझा दूँ, यहाँ भी मैं 3 पावर कर देता हूँ और इधर भी 3 पावर कर देता हूँ। तो मेरा एक कंसेप्ट होता है ए कॉन्जुरेंस बी मॉडुलो एन है,
ए कॉन्जुरेंस बी मॉड्यूलो एन है, तो मैं ए का पावर एन, ए का पावर आर कॉन्जुरेंस बी का पावर आर मॉड्यूलो एन भी मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यानी कोई भी पावर कर सकता हूँ। तो अगर मैं 3 पावर कर दूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 7 का पावर, यहाँ पे मैं इसको मैं इधर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे 7 का पावर 40 कॉन्जुरेंस है 1 मॉड्यूलो 100 के, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे 7 कहाँ से आया, जबकि क्वेश्चन में तो 107 है। तो 107 को मैं अगर मैं 100 यहाँ से क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी साइड 100 का कोई भी मल्टीपल मैं घटा या बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 107 का पावर 121 कॉन्जुरेंस हो जाएगा 7, तो मैं 100 यहाँ से घटा सकता हूँ, यानी 100 का पावर 121 मैंने घटाया है, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट इज दिस। अब यहाँ पे मैं अगर मैं 3 पावर करूँ, दोनों साइड मैंने क्या करूँ 3 पावर कर दूँ, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 120 कॉन्जुरेंस 1 मॉड्यूलो 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, एक वो ये क्या, अगर मैं इसे 7 का पावर 121 पे पहुँचना है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 कॉन्जुरेंस 7 मॉड्यूलो 100, ए कॉन्जुरेंस ए मॉडुलो एन होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 121 कॉन्जुरेंस 7 मॉडुलो 100, और 7 का पावर 121 कॉन्जुरेंस मॉडुलो 100 बराबर है किससे, 107 का पावर 121 मॉडुलो 100 के। तो बेसिकली ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 107 का पावर 121 कॉन्जुरेंस 7 मॉड्यूलो 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी यानी अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछता कि 107 का पावर 121 को 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मैं अगर मैं पूछता कि 107 का पावर 121 के स्पेंसन में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, कि स्पेंसन में 121 के स्पेंसन में लास्ट 2 डिजिट, तो ज़रा आप विचार करें कि अगर मान लीजिए 165 है, 165 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 65। क्या 65 ही इसका लास्ट 2 डिजिट है, बिल्कुल सोचिए। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, 10 से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 5, और 5 इसका क्या है, लास्ट डिजिट है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि इस टर्म का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 100 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर आएगा, और 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया है 7, यानी इसका जो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा 0 एंड 7 होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, कह रहा है कि अगर मैं यूनिट डिजिट निकालना हो या लास्ट डिजिट निकालना हो किसी भी टर्म का तो हम मॉड्यूलो 10 निकालते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन एराइज करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि 135 को अगर 135 नहीं लूँ, 134 ले लूँ, को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 4, ठीक है। और 134 मैं लिख सकता हूँ कॉन्जुरेंस 4 मॉडुलो 10, यही तो मेरा रिमाइंडर है और यही लास्ट डिजिट भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं क्वेश्चन एराइज ही कर देता हूँ, जैसे जैसे मैं पूछ दूँ 3 का पावर 32 का लास्ट डिजिट बताइए। तो लास्ट डिजिट हमें बताना हो तो इसका क्या निकालना होगा, मॉड्यूलो 10 निकालना है। तो मॉड्यूलो 10 हम कैसे निकालेंगे, तो मैं जानता हूँ 3 का पावर 510 आयलर थ्योरम से 510 कॉन्जुरेंस होगा 1 मॉड्यूलो 10 के बाई आयलर थ्योरम। 510 की वैल्यू क्या होती है 4, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 कॉन्जुरेंस 1 मॉड्यूलो 10।
अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है? पहुँचना है 3 का पावर 32। तो 32 का मतलब यहाँ पे 8 पावर कर दूँ, तो दोनों साइड में अगर मैं 8 पावर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 32 कॉन्जुगेंस 1 मॉडुलो 10। ठीक है, तो यानी 3 का पावर 32 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा इसका। अगर यहाँ पे 3 का पावर 33 होता, 3 का पावर 33 होता, तो कैसे हम रिमाइंडर, तो कैसे हम लास्ट डिजिट निकालते हैं? तो वेरी सिंपल, तो 3 का पावर 32 तक पहुँच गए। अब मैं लिख सकता था 3 कॉन्जुगेंस 3 मॉडुलो 10, ए कॉन्जुगेंस ए मॉडुलो एन से। अब मैं दोनों को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 33 और ये हो जाएगा 3 मॉडुलो 10। यानी 3 का पावर 33 का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ 3 के पावर 33 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 3 आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और आगे क्या मैं यहीं पे और भी कंसेप्ट है। फिर ये कहता है कि अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आप मॉड्यूलो 10 का यूज करेंगे। लास्ट 2 डिजिट तो मॉड्यूलो 100, यहाँ पे 100 होगा, मॉड्यूलो 100 से आप निकालेंगे। और अगर आपको लास्ट 3 डिजिट निकालना है तो आप मॉड्यूलो 1000 का यूज करेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ये CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 का पावर 81। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलो 100। तो 7 और 100 का जो GCD है वो 1 है, तो मैं यहाँ पे आयलर्स थ्योरम लगा सकता हूँ। आयलर्स थ्योरम लगाया तो 7 का पावर 500 कॉन्जुगेंस 1 मॉडुलो 100, यानी 7 का पावर 40 कॉन्जुगेंस 1 मॉडुलो 100। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का पावर 81 मॉडुलो 100 को मैं लिख सकता हूँ 7 का पावर 40 का स्क्वायर इंटू 7 मॉडुलो 100। अब 7 का पावर 40 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ तक मुझे जाना था, यहाँ तक। तो 7 का पावर 81 को ये लिख सकता हूँ और इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 7 मॉडुलो 100, यानी क्या आ गया? 7। यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 0 और 7। एक विल्सन थियरम है। विल्सन थियरम क्या कहता है? विल्सन थियरम कहता है कि अगर P इज ए प्राइम नंबर देन फैक्टोरियल P-1 कॉन्जुगेंस -1 मॉडुलो P। आर फैक्टोरियल का पावर P-1 कॉन्जुगेंस P-1 मॉडुलो P। एग्जाम्पल कितना है? एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि अगर 5 क्या है? प्राइम नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5-1 कॉन्जुगेंस -1 मॉडुलो 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 कॉन्जुगेंस -1 मॉडुलो 5, मॉडुलो 5 लिख सकता हूँ। इस पर भी PGT के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस विल्सन थ्योरम पे भी PGT में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो विल्सन थ्योरम, आयलर थ्योरम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं TGT PGT में परीक्षा में, उन क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा का क्वेश्चन है और ये PGT में कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन PGT में रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है अगले, ये क्वेश्चन हो सकता है अगले पेपर में भी आ जाए। इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ़ PQ आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड A का पावर P कॉन्जुगेंस A मॉडुलो P एंड A का पावर Q कॉन्जुगेंस A मॉडुलो P, देन होता क्या है? A का पावर PQ कॉन्जुगेंस A मॉडुलो PQ। मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसका प्रूफ है, तो ध्यान दीजिएगा। A का पावर P कॉन्जुगेंस A मॉडुलो P और A का पावर Q कॉन्जुगेंस A मॉडुलो P Q, ये आपको गिवन है। और GCD या PQ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ P और Q क्या है? प्राइम नंबर है, अलग अलग। तो A का पावर PQ, A का पावर PQ बराबर में लिख सकता हूँ A का पावर P का पावर Q कॉन्जुगेंस A का पावर P मॉडुलो Q। कैसे लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे ध्यान दे, मेरा एक थ्योरम है A का पावर P-1 कॉन्जुगेंस A का पावर P-1 कॉन्जुगेंस 1 मॉडुलो P। कौन सा थ्योरम है? फर्मेट थ्योरम।
अगर मैं दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं ए का पावर पी कॉन्जुगेंस ए मॉड्यूलो पी, दैट इज दिस ए का पावर पी कॉन्जुगेंस ए मॉड्यूलो पी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का पावर पी क्यू है। अब ए के पावर पी को अगर मैं ए मान लूँ, ए के पावर पी को अगर मैं ए मान लूँ तो ए का पावर क्यू कॉन्जुगेंस में लिख सकता हूँ ए मॉड्यूलो क्यू, ए मॉड्यूलो क्यू। ठीक है ना, क्योंकि ए का पावर पी और क्यू का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। और आगे देखें, इसका मतलब ए का पावर पी क्यू कॉन्जुगेंस होगा ए मॉड्यूलो क्यू के, क्योंकि यहाँ पे गिया हुआ है। ए का पावर पी मॉड्यूलो क्यू का जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए। तो ए के पावर पी के पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो ए का पावर पी क्यू कॉन्जुगेंस हो जाएगा ए मॉड्यूलो क्यू, यानी क्यू डिवाइड करेगा पी क्यू, ए का पावर पी क्यू माइनस ए को। भाई मॉड्यूलो का ये क्या है, मॉड्यूलो का ये डिफिनीशन है। इसी प्रकार मैं प्रूव कर सकता हूँ ए का पावर पी क्यू कॉन्जुगेंस ए का पावर मॉड्यूलो पी, यानी पी डिवाइड करेगा ए का पावर पी क्यू माइनस ए को। अब यहाँ पे एक मैं आपको थ्योरम बताना चाहता हूँ। कहता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी, ए डिवाइड करता है सी को और बी भी डिवाइड करता है सी को, और जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ ए बी बराबर क्या हो, जीसीडी ऑफ ए बी बराबर हो 1 के, तो ये कहता है कि ए बी डिवाइड करेगा किसको, सी को। ये मैंने लेक्चर 3 में आपको बताया है। अगर आपने मेरा लेक्चर 3 नहीं देखा तो वहाँ पे जा देख सकते हैं। ये मैंने थ्योरम बताया हुआ है कि ए सी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, और जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1 है, तो ए बी डिवाइड करेगा किसको, सी को। अब यहाँ पे देखिए, अब क्यू डिवाइड कर रहा है ए का पावर पी क्यू माइनस ए को, पी डिवाइड कर रहा है ए का पावर पी क्यू माइनस ए को, सेम टर्म है। और पी और क्यू की जीसीडी क्या है, 1 है, तो पी क्यू डिवाइड करेगा किसको, पी का पावर ए का पावर पी क्यू माइनस ए को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए का पावर पी क्यू कॉन्जुगेंस 1 मॉड्यूलो पी क्यू। जो पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको पीजीटी एग्जाम में जो पूछा गया है 2-3 बार, वो कह रहा है कि ये दोनों ऑप्शन आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि ए का पावर पी कॉन्जुगेंस ए मॉड्यूलो पी, ए का पावर क्यू कॉन्जुगेंस 1 मॉड्यूलो पी, तो इनमें से कौन सही होगा। और ऑप्शन में आपको ये दिया होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ए का पावर की पी कॉन्जुगेंस ए मॉड्यूलो क्यू है एंड ए का पावर क्यू कॉन्जुगेंस ए मॉड्यूलो पी है, तो ए का पावर पी क्यू कॉन्जुगेंस हो जाएगा ए मॉड्यूलो पी क्यू को। इसको रिजल्ट की तरह आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, कह रहा है 2 का पावर 16 कॉन्जुगेंस 1 मॉड्यूल 9। ये भी किसी पेपर का क्वेश्चन है। 2 का पावर 16 कॉन्जुगेंस है 1 मॉड्यूल एन के, जीसीडी ऑफ 2 का पावर 60 एन। तो मैं जानता हूँ इन दोनों की जीसीडी बराबर होती है इन दोनों की जीसीडी के। मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया था, इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था, जीसीडी ऑफ ए एन बराबर होता है जीसीडी ऑफ बी एन। तो जीसीडी ऑफ 216 इंटू एन बराबर हो जाएगा जीसीडी ऑफ 1 इंटू एन, और 1 के साथ किसी भी नंबर की जीसीडी क्या होती है, 1। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक और लेक्चर बनेगा आपका ग्रुप थ्योरी के बेसिक पे, और यानी कि लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 हो जाएगा क्वेश्चन। लेक्चर 8 से हम लोग ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं वादा करता हूँ कि ग्रुप थ्योरी आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अगर आपने सारे बेसिक को बड़े ही अच्छे से अगर आपने समझा है तो ग्रुप थ्योरी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। धन्यवाद।